Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Economics Hub उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो हम उसमें से देख रहे थे कि चैप्टर फर्स्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो 2023 दिसंबर में भी एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आपका यही है कि फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आर स्टिल द सेम, एग्जामाइन दिस स्टेटमेंट लॉजिकली। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हम आज़ादी के समय से देखें और अब तक देखें तो जो हमारी भारतीय एग्रीकल्चर है, तो क्या उसकी प्रॉब्लम जो उस समय थी अभी भी क्या प्रॉब्लम वो सेम है। तो इस स्टेटमेंट को हमें देखना है कि कितना सही ये स्टेटमेंट सच बोल रहा है या कितना ट्रूथ है इसमें और कितना ये झूठ है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो हम इसको अगर समझना है तो हमें इसे दो तरीके से समझना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रेसिस्टेंट प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर, प्रेसिस्टेंट मतलब लगातार, लगातार कि मतलब जो परेशानी इंडियन एग्रीकल्चर में अभी भी है, तो वो दिक्कत कुछ हमें देखनी पड़ेगी। और कुछ वो हमें देखनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम्स दैट हैव चेंज्ड ओवर द टाइम, कि जो दिक्कतें अब चेंज हो चुकी है। तो पहले हम ये देख लेते हैं प्रेसिस्टेंट प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर की जो दिक्कतें हमें अभी भी देखने को मिलती है। तो पहला है डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। तो इसमें यही है कि अभी भी ये दिक्कत है कि भाई मतलब जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है, मतलब इतने सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह आ चुके हैं, लेकिन लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आज भी मॉनसून्स पे डिपेंड करता है। अगर बारिश वगैरह नहीं हुई तो फसल अच्छे से नहीं हो पाती है। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी मॉनसून वगैरह पे डिपेंडेंसी है। सेकंड है लो प्रोडक्टिविटी। अच्छी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ गई है, अच्छे सीड्स वगैरह आ गए, लेकिन अभी भी सब किसानों के वो पहुंच में नहीं है। प्रोडक्टिविटी अभी भी कम है। जैसे हमने बोला ही कि एग्रीकल्चर में हमारी 40% तक पॉपुलेशन इसमें इंगेज है, बट फिर भी उस हिसाब से देखा जाए तो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 15 से 20% है। तो हम कह सकते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी है अभी भी। क्योंकि जो अगर हम कहें कि एग्रीकल्चर में जो इतने सारे इनोवेशंस अगर हुए भी है, तो अभी भी हर किसी किसान की पहुंच में तो है नहीं, या ऐसे कुछ ही रीजन्स तो है जहाँ पर ये जिनकी ये पहुंच में है। हर कोई तो इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी अभी भी लो है जिस हिसाब से पॉपुलेशन उसमें एंगेज है उसके अकॉर्डिंग। थर्ड जो प्रॉब्लम अभी भी हमें इंडियन एग्रीकल्चर में देखने को मिल रही है वो है प्राइस फ्लक्चुएशंस। भले ही गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू उनकी हेल्प की जा रही है, बट प्राइस फ्लक्चुएशन अभी भी है। उसका मेन रीज़न ये है कि अभी भी अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी हर किसी किसान की पहुंच में अवेलेबल नहीं है। मार्केट का ट्रेंड भी इस तरीके से कि बहुत जल्दी डिमांड वगैरह में चेंज हो जाता है, तो प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है अभी भी। फोर्थ जो हमारा है वो है रूरल इनडेप्टनेस। रूरल इनडेप्टनेस में ये है कि बहुत सारे फार्मर आज भी लोन वगैरह अगर ले रहे हैं, उनको पैसा चाहिए तो बैंक से लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि वो इतने एजुकेटेड नहीं है, या बैंक से जो लोन लेने का प्रोसीजर है वो इतना इजी भी नहीं है। तो वो आज भी इनफॉर्मल मनी लेंडर पे डिपेंड रहते हैं, जिनसे वो पैसा लेते हैं और जो उनसे काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। इवन वो उनके ट्रैप में फंसते ही चले जाते हैं। कभी कभी तो इसके कारण फार्मर सुसाइड भी कर लेते हैं जब वो लोन नहीं चुका पाते हैं। लैंड एक्विजिशन एंड अर्बनाइजेशन, ये फिफ्थ हमारा पॉइंट है। अब तो ये है कि बहुत सारा जो तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, तो उसके कारण बहुत सारे लैंड तो अब ये है कि इतने सारी ज़मीन खेती वगैरह के लिए रही भी नहीं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है अभी एग्रीकल्चर की। तो पहले उसमें तो हमने देखा कि अभी भी एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम स्टिल देखने को मिली है, लेकिन अगर कुछ टाइम पीरियड इंडिपेंडेंस के टाइम से बात करें और अब की, तो काफ़ी चेंज भी हुआ है। जो पहला ही हमें चेंज देखने को मिलेगा वो है, पहला पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। जब ये हरित, एक तरफ में इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो टाइम पीरियड भी था जब शॉर्टेज ऑफ, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स हो गई थी कि अनाज की कमी, बट अब बोले तो इंडिया को ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया 1960 में, तो इसने फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारी कंट्री इंडिया का बहुत अच्छा किया। उसने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया बहुत सारी क्रॉप्स में। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना।
इन मैनी क्रॉप्स, क्योंकि जब ये हरित क्रांति आई तो हमने अच्छे हाई यील्ड जो सीड्स है उनका यूज़ किया, तो इसने कहीं ना कहीं हमारी एग्रीकल्चर में बहुत मदद करी। सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सपोर्ट। गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए एमएसपी, जिसकी फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, सब्सिडीज़, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सब सिक्योरिटी दी गई ताकि जो फार मतलब इफ़ेक्टिवनेस और मतलब इस चीज़ को अच्छा किया जा सके एग्रीकल्चर को। एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल कंपटीशन। जब 1991 में आपका एलपीजी आया था तो उससे क्या हुआ था कि जो मतलब पहले इतने सारे रेस्ट्रिक्शन वगैरह लग रखे थे कि बाहर के यहाँ हमारे यहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ये सब कुछ हटा दिया गया। अच्छा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, तो जब इन सब चीज़ों से हमारे को कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा हुआ, वही फ़ायदा हमारे एग्रीकल्चर को भी हुआ। हमारा हॉर्टिकल्चर, डायरी, फिशरीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये बना, तो इसने नए अपॉर्चुनिटीज़ खोल दिए फार्मर्स के लिए। फिफ्थ पॉइंट है मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। पहले इंडियन एग्रीकल्चर में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। मैनुअल हार्वेस्टिंग होती थी, क्रॉप्स वगैरह भी मतलब लोगों के द्वारा काटे जा रहे हैं, लेबर इंटेंसिव उसका यूज़ किया जाता था। अभी भी यूज़ होता है, जिनकी पहुंच में नहीं वो यूज़ करते हैं अभी भी, लेकिन अब हम ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, मशीनों के द्वारा फसल की कटाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसने हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्न कर दिया है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे एग्रीकल्चर को में फार्मर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है वाटर मैनेजमेंट। एक टाइम ऐसा भी था कि हम इरिगेशन पानी वगैरह की फैसिलिटी के लिए सिर्फ मानसून पर डिपेंडेंसी थे, बट अब ग्राउंड वाटर का यूज़ हो रहा है, तो उसने भी कहीं ना कहीं इस दिक्कत को दूर कर दिया। तो इस क्वेश्चन में हमने यही समझा कि हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम से लेकर अगर हम अभी तक की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम उस समय थी वो भी सेम आज वैसी की वैसी नहीं, काफ़ी उस चीज़ में अंतर आया है। ठीक है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर कि हाँ, जैसे जो दिक्कत मैंने पहले बताई कि अभी भी एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है कि हम मॉनसून पे डिपेंड है, या स्मॉल लैंड होल्डिंग है, या प्राइस में इंस्टेबिलिटी है, ये है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में भी इम्प्रूव हुआ है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, टेक्नोलॉजी भी हमने अडॉप्ट की है। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम स्टिल भी सेम है, सेम नहीं है। हाँ ये है कि जो पुराने चैलेंजेस थे वो हम न्यू फॉर्म में फेस कर रहे हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम अभी भी सेम है, तो बेटर तो ये कहना होगा इट इज़ मोर एक्यूरेट, इट इज़ मोर एक्यूरेट टू से दैट इंडियन एग्रीकल्चर फेसेस ओल्ड चैलेंजेस, कि जो पुराने चैलेंजेस थे उनको हम न्यू फॉर्म में फेस कर रहे हैं, ये कहना सही होगा। हम स्टिल सेम नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम वही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स का अगर हम जैसे हम कह ही रहे थे कि हमारी मानसून पे डिपेंडेंसी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब हम कहीं ना कहीं हमारे पास हम ग्राउंड वाटर फैसिलिटीज़ का भी यूज़ कर रहे हैं। प्राइस इंस्टेबिलिटी हमारी प्रॉब्लम थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी में भी तो चेंज हुआ है, तभी तो हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।